तो हम कह रहे हैं जिंदगी में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं कि कोई जगह ऐसी है जहां पर वायु जनित कंपन नहीं है। जीवन का तो मतलब ही यही है कि प्रकृति गति करती रहेगी, और जब प्रकृति गति करेगी तो उसके थपेड़े जीव पर पड़ेंगे, क्योंकि जीव भी क्या है, प्रकृति का पुतला मात्र। ठीक है। जैसे वायु रहित स्थान पर स्थित दीपक की लौ कंपित नहीं होती, वैसे ही वो योगी जिसका चित्त संयमित है कंपित नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा में युक्त है। संयमित चित्त वाला योगी जीवन में वैसे ही कंपित नहीं होता जैसे दिया रखा हो और हवा ना चल रही हो तो लौ स्थिर प्रतीत होती है। पर हमें तो दिख रहा है कि जीवन में दिया क्या, आंधी तूफान झंझावात सब चलते रहते हैं, है ना। तो फिर ये बात भौतिक शरीर के लिए तो नहीं कही जा रही होगी, क्योंकि जितने भी भूत हैं, भूत मतलब भौतिक तत्व, वो तो सब लगातार गति करते ही रहते हैं ना। बाहर कुछ नहीं भी हो रहा हो तो भी हो सकता है कि शरीर में कुछ हो जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि बाहर से आकर के कोई आपको ठोकर मारे तो ही शरीर बीमार हो। आवश्यक है क्या? आप अपने आप को बहुत सहेज कर रुई के फाहे में लपेट कर रखते हो तो भी शरीर बीमार हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं होता कि बाहरी जो शरीर है उसको सुरक्षित रखा जा सके, कपने से बचाया जा सके। जरूरी छोड़िए, संभव ही नहीं है। तो फिर हम वेदांत की विशेष शर्त के अनुसार स्वयं से सवाल करेंगे कि ये संबोधित किसको है बात। तन को संबोधित तो नहीं हो सकती, क्योंकि तन तो लगातार वायु से क्या आशय है, यही सब जो भौतिक तत्व है। वैसे भी जो पंचभूत होता है उसमें वायु सम्मिलित है। तो वायु को प्रतिनिधि मानिए पूरे संसार की भौतिकता का, और वो आकर के शरीर को तो कभी भी कपा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, जो कुछ भी भौतिक है उसको भौतिक जगत निश्चित रूप से हिला डुला सकता है, कपा सकता है। हिलाना कपाना छोड़िए, धूल धूसरित कर सकता है, बिल्कुल मिट्टी में मिला सकता है ना। बाहर से एक गोली आएगी, गोली भी बड़ी चीज होती है, एक वायरस आएगा बाहर से ही आता है और हमें वापस मिट्टी कर जाएगा, होता है ना ऐसा। तो फिर ये बात संबोधित किसको है? शरीर को तो नहीं संबोधित है, शरीर को तो नहीं संबोधित है। किसको संबोधित है? अहम को संबोधित है। पूरी गीता ही किसको संबोधित है? कोई भी श्लोक ऐसे नहीं कर लेना है कि जैसे बात भौतिक हो, ठीक है ना। अर्जुन के शरीर में कुछ खोट आ गई थी क्या? तो कृष्ण अर्जुन के शरीर को क्यों संबोधित करेंगे? समस्या कहां आ रही थी? अहम जो आसक्त हो रहा था, भ्रमित मोहित हो रहा था, समस्या वहां आ रही थी ना। शरीर तो संभावना है कि अर्जुन का हो सकता है श्री कृष्ण से भी ज्यादा बलिष्ठ रहा हो, ज्यादा लड़ाइयां अर्जुन ही लड़ते थे। तो शरीर को तो नहीं संबोधित किया गया है कि किया गया है? शरीर तो स्वयं गीताकार का एक दिन एक बाण का शिकार हो गया ना। तो शरीर को तो नहीं संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया है? अहम को। तो जो बात कही जा रही है बड़ी सीधी, बड़ी प्यारी और बड़ी काव्यात्मक है। बाहर से हिलते डुलते रहना उस पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। प्रयास भी मत करना कि तुम बाहर से स्थिर हो जाओ। मूर्खता है ये कि हम अडोल बैठते हैं, अकंप बैठते हैं, हिलते ही नहीं,
नहीं कर पाओगे। बाहर जो हो उसको प्रकृति के हवाले कर दो। प्रकृति का शरीर है, मां ने दिया है, मां देख लेगी। बाहर जो है उसको अस्तित्व के हवाले कर दो। अस्तित्व से क्या आशय होता है जब भी हम कहते हैं अस्तित्व? प्रकृति। अस्तित्व माने आत्मा नहीं होता। अस्तित्व माने कोई रहस्यमयी खुफिया चीज नहीं होता कि आप कहीं अस्तित्व की मंशा है और इस तरह से। हमें बड़ा अच्छा लगता है जो हमें नहीं पता माने अज्ञात है उसको अज्ञेय जैसा बना देना। अहंकार अज्ञात को अज्ञेय क्यों बनाना चाहता है? अज्ञात का अर्थ होता है मुझको नहीं पता, मेरी सीमा है, या हो सकता है मेरा आलस हो, मेरी मूर्खता हो, तो इस कारण मैं नहीं जानता। अहंकार नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञात नहीं है, मेरे लिए अज्ञात है। वो क्या कहेगा? अज्ञेय है। अज्ञेय माने जाना जा ही नहीं सकता, माने मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, ये जो विषय है यही अज्ञेय है, तो मैं क्या करूं? मेरी थोड़ी कोई गलती हो गई, विषय ही अज्ञेय है। तो एक तो अपनी जान बच गई और जिम्मेदारी बच गई, क्योंकि यदि मात्र अज्ञात है तो जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई अज्ञात है तो जाकर ज्ञात करो, भाई अज्ञात है तो जाकर ज्ञात करो, नहीं पता तो जाकर पता करो। तो एक तो अपनी जिम्मेदारी बच गई और दूसरे बड़े दंभ का दावा करने को मिल गया। क्या दावा? हम तो अज्ञेय के सम्मुख खड़े हैं, फलानी बात अज्ञेय है। अरे फलानी बात अज्ञेय है तो तुम अपने मुंह से क्या बोल रहे हो? अज्ञेय तो वो है जिसको उच्चारित भी ना कर पाओ, जो वचन में ही ना आ पाए, जो अवचनीय है, वो होता है अज्ञेय। तो तुम मुंह से कैसे बोल रहे हो? समझ में आ रही है बात ये? तो ये जो शरीर है इसके तल पर वो सब नहीं साधना है जो साधा मात्र अहंकार के तल पर जा सकता है। अकंप, अचल, अडोल शरीर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर वो दिया है जो सदा हवाओं के हवाले है। आप अपनी ओर से बहुत कोशिश कर भी लो, थोड़ी तार्किक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लो, आप अपनी ओर से बहुत प्रयास कर लो, आप कहो कि मैं तो बिल्कुल स्थिर बैठा हूं। क्या आप वाकई स्थिर बैठे हो? नहीं, आप इतने ही स्थिर बैठे हो कि आंखों से लग रहा है कि स्थिर हो। अगर कोई संवेदनशील यंत्र लगा दिया जाए तो बिल्कुल पता चलेगा कि आप में अभी भी कंपन, वाइब्रेशन हो रहा है, आप स्थिर तो बैठे ही नहीं हो। शरीर के तल पर स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि शरीर वो दिया है जो वात के, वायु के, सब तत्वों के हवाले है। हवाले भी क्या है? उन्हीं से उठा है, उन्हीं में से एक है। जब प्रकृति में सब कुछ निरंतर गति कर रहा है तो ये शरीर भी तो क्या है? शरीर क्या है? प्राकृतिक ही तो है ना। संभव ही नहीं है कि शरीर गति करना बंद कर दे। आप मर भी जाइए, शरीर तब भी गति करेगा। शरीर की गति रोक कर दिखाइए। क्या मुर्दा गति नहीं करता? अरे भाई, हम वो मिस्टिकल बात नहीं कर रहे हैं कि मुर्दे भी हिलते हैं, उठ गए और बहुत सारी बातें। शरीर का सड़ना भी क्या है? गति ही तो है। शरीर, आपको लग रहा है कि लाश पड़ी हुई है, वो भी गति कर रही है। गति माने बदलाव। जो लाश पड़ी है वो बदलती नहीं है क्या? इतनी तेजी से बदलती है कि सब प्यार व्यार भूल जाता है, जल्दी से लेकर भागते हैं कि फूंको इसको। गति को रोकना संभव नहीं है, प्रयास भी मत करिएगा। जो गति अर्थात बदलाव के विरुद्ध हो गया वो जीवन के ही विरुद्ध हो गया। बदलाव को बाहर बाहर रोकने का प्रयास नहीं करना है। बाहर चल रही है चक्की, वो चलेगी। तो मतलब क्या है? बाहर जो हो रहा है होने दें।
आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे हम हैं, बाहर जो हो रहा होता है हम उसको होने दे नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान ही बाहर से बना ली होती है। तो बाहर जो चल रहा होता है अगर हम उसको चलने देंगे तो हम भीतर भी चलने लग जाएंगे। ये हॉल है, ठीक है, आप यहां बैठे हो। अगर आपके कमर में एक रस्सी बंधी हो और वो रस्सी जाती हो दूसरे छोर पर बाहर तक, और बाहर लोग उस रस्सी को पकड़ पकड़ के चलें, तो आपका क्या होगा? आप भी हिलने डुलने लग जाओगे ना। हाँ, तो यहां जो भीतर बैठा है, घट भीतर जो तत्व विराजे, ये जो यहां भीतर बैठा है ये कौन है? यही है, ये अहंकार है, ये यहां बैठा हुआ है। लेकिन ये अकेला तो कभी रह नहीं सकता। अहंकार माने द्वैत, अकेला वो रह नहीं सकता। अहंकार अकेला हो गया तो क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। तो उसमें दम नहीं है कि अकेला रहे। तो उसने अपनी डोर जो है बाहर से बांध रखी होती है। तो बाहर जब भी कुछ चलता है तो भीतर वाला भी चलना शुरू कर देता है। बाहर कोई गति होती है, उसके परिणाम में, उसकी प्रतिक्रिया में भीतर भी गति शुरू हो जाती है। तो ये प्रश्न ही ठीक नहीं है कि बाहर जो हो रहा है क्या होने दें, क्या हम कुछ ना करें। अरे भाई बाहर जो हो रहा है वो आप होने दे ही नहीं सकते। वास्तव में चूंकि बाहर से आपने नाता जोड़ लिया है, नाता भी ऐसा गहरा कि उसे नाता नहीं कहते, उसे तादात्म्य कहते हैं, संबंध नहीं कहते। संबंध छोटी बात होती है। शुद्ध कहना है तो हम कहते हैं तादात्म्य। वह तद मैं हूं, वह मैं हूं, मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं, वह मैं हूं। बाहर से नाता हम ऐसा जोड़ते हैं, कहते हैं वह मैं हूं। तो बाहर जो हो रहा है उसे हम होने दे ही नहीं सकते। फिर बाहर से वो आपका ऐसे खींचेगा, डोर नाड़ा आपने बांध रखा, उसने पकड़ रखा है, वो खींचेगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको खींचोगे। वो आपको खींच रहा है तो आप यहां हिलोगे, डुलोगे, गिरोगे। सोचो वो आपको खींच रहा है तो आपकी क्या हालत होगी? यहां पे आप बैठे हो, आपको पता भी नहीं, क्योंकि बाहर तो मात्र संयोग है। संयोग आपको किधर भी खींच सकते हैं। आप यहां बैठे हो जम करके कुर्सियों पर, और कोई इधर को खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई हवा में उछाल रहा है। स्वभाव क्या है? भीतर स्थिरता। और आपने अपनी डोर बांध दी है बाहर की गति से, और बाहर की गति कभी भी आयोजित हो नहीं सकती। और आपके अनुकूल हो नहीं सकती, और न ही शून्य हो सकती। चलेगी और विचित्र संयोगों से चलेगी। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि बाहर क्या गति होगी। तो बाहर जब गति होती है तो वो आपको खींचती खांचती है, तो आप क्या करते हो? फिर आप उसको खींचते हो। इसी का नाम क्लाइमेट चेंज है।